विभा चंदा काकी के स्वभाव से बहुत प्रभावित थी। काकी के सरल और खुशमिजाज स्वभाव में कुछ खास था। काकी के बेटे और पोते पोती की तारीफ करते हुए विभा हमेशा सोचती कि काश उनके पास भी ऐसा परिवार होता जो उनसे इस तरह जुड़ा रहता। लेकिन वह यह भी समझ रही थी कि परिवार में चाहे दूरियां हों, लेकिन रिश्तों का असली मतलब उसी वक्त सामने आता है जब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। काकी का यह तरीका विभा को बहुत कुछ सिखा रहा था कि किसी भी रिश्ते में प्यार और स्नेह की महत्ता को समझकर हम बहुत कुछ पा सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है रिश्तों की यह परिभाषा अब भी हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती है? विभा के पति सुनील अक्सर टूर पर रहते और विभा अपने 2 छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती। हालांकि बीच बीच में वह काकी की जिंदगी पर ध्यान देने का लोभ संवरण नहीं कर पाती। काकी के बेटे बहू उसे कुछ हद तक शुष्क और उदासीन इंसान लगते थे। कभी भी उन्होंने काकी के साथ हंसी खुशी समय बिताते नहीं देखा था, जबकि काकी हमेशा इतना उत्साहित होकर बताती कि आज के टिफिन में क्या था, क्या नया बना था या कौन सी पुरानी चीजों को वह फिर से खा रही थीं। काकी की बातें सुनकर विभा को हमेशा यही लगता कि काकी इमोशन और प्रैक्टिकल दोनों तरह से जीवन जीती हैं। जब सुनील घर होते तो विभा काकी की बात करती और सुनील कहते, विभा, तुम्हारी काकी तो तुम्हारे सिर चढ़कर बोलती है, तुम उनसे इतना दिल मत लगाओ। हम किराएदार हैं और अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो काकी को याद करके फिर उदास हो जाओगी। विभा हंसते हुए जवाब देती, क्या करूं सुनील, काकी इस उम्र में भी कितनी जिंदा दिल हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। यहाँ तो अपने रिश्तेदार भी दूर हो गए हैं, सब के सब मतलब के दोस्त थे। इस तरह विभा ने अपने पुराने जख्मों को याद करते हुए सुनील के साथ अपनी भावनाओं को साझा किया। वह महसूस करती थी कि उसके दिल में कुछ अपनों के व्यवहार के कारण गहरी निराशा और दुख था। विभा एक सर्द शाम को काकी से मिलने उनके घर गई थी। काकी की गैलरी से पोते राकेश की आवाज सुनाई दे रही थी। राकेश कह रहा था, दादी, इस बार आपने टिफिन के पैसे नहीं दिए। पापा ने कहा है कि महीने की 3 तारीख हो गई, पेंशन तो आ गई होगी, और पापा ने यह भी कहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब 2000 नहीं 3000 देना होगा टिफिन के लिए। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे इतना महंगा, इससे अच्छा तो मैं सामने वाली गली से टिफिन मंगवा लूंगी, मुझे सस्ता पड़ेगा। राकेश बोला, सोच लो दादी, हम वही बना कर देते हैं जो आप कहती हो, बिना मिर्च मसाले का खाना। आपको ऐसा घर जैसा खाना बाहर मिलेगा? काकी थोड़ी देर सोचकर बोली, हाँ ये बात भी है, पर जाकर पूछ कर आ कि 2500 चलेगा। राकेश ने कहा, ठीक है, पूछ कर आता हूँ, और वह जाने के लिए मुड़ा। विभा तुरंत चुपचाप घर लौट आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मन कर रहा था कि काकी को अपने सीने से लगा ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह काकी के झूठ का भ्रम बनाए रखने के लिए भारी मन से अपने घर की ओर चली गई। काकी के टिफिन के स्वाद का सच उसे बहुत कड़वा लगा था। कृपया पेज को लाइक और फॉलो करें और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें।